नारद जी इस प्रकार से विकल हो रहे थे और भगवान ने जब कन्या का वर्ण करके उसके बाद कन्या को लेकर के जब प्रभु वहाँ से चले जाते हैं और नारद जी व्याकुल हो जाते हैं, तब वो जो है दोनों रुद्र के गण जा कर के कहते हैं कि जा कर के जरा अपना मुख पानी में देखो। इसी प्रकार से हिंदू धर्म में पानी में मुँह देखना वर्जित है, क्योंकि हमारे नारद मुनि ने भी उस समय पानी में मुँह देखा था जब उनका बंदर का स्वरूप भगवान ने बना दिया था। तो नारद जी अपने मुँह को देख करके बहुत क्रोधित हो जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि और जल में अपना मुख देख करके अपना रूप तो पा जाते हैं, परंतु पुण्य जल देख रूप निज पावा तद पदय संतोष नयावा फरकथा धर को मन माही सपत चले कमलापति पाही। तो मुन्ने फिर जल में देखा तो उन्होंने अपना असली रूप प्राप्त कर लिया। तब वे अपने को उनको संतोष नहीं हुआ और उनके ओंठ फड़क रहे थे, मन में क्रोध था और तुरंत ही वो भगवान कमलापत के पास चले और कहा कि ऐसा श्राप भगवान को दूंगा कि देहो साप की मरिहो जाई जगत मोर उपहास कराई बीचहि पंथ मिले धन जारी संग्रामा सोई राज कुमारी। भगवान को तो माया रचानी थी और उन्होंने माया में अपने भक्त की रक्षा के लिए उस जो है कुमारी का वर्ण कर लिया। तो नारद जी लेकिन इतना गुस्सा होते हैं कि मन में सोचते हुए जाते हैं कि जाकर मैं ऐसा श्राप दे दूंगा कि प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए, साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी भी थी। तो बोले मधुर बचन सुर साई मुन कह चले विकल की नाई सुनत बचन उपदाय क्रोधा माया बस न रहा मन बोधा पर संपदा सकहु नहीं देखी तुम्हारे ईर्षा कपट विसेखी मथत सुंदर रुद्र बरायो सुरन प्रेर विस्पान करायो। तो भगवान की माया के कारण नारद जी को जरा सा चेत नहीं रहा और उन्होंने कहा कि आपने मेरी हंसी करा दी और आप तो सदैव के जो है कपटी हैं, क्योंकि आपने जो है जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान ने मायावश मुनि को इतना बोध न रहा कि मैं भगवान को कह रहा हूँ या किसको मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि देवताओं के स्वामी भगवान से मीठी वाणी में बोले कि हे मुनि व्याकुल की तरह कहाँ चले गया रहे हो। भगवान जब ये कहते हैं तो इतना वचन सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने माया के वशीभूत होकर के मन में उनके कोई चेत नहीं रहा और वो भगवान से उल्टा पुल्टा बोलने लगे। कहते हैं कि तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते और तुम्हारे इतनी ईर्षा और कपट है कि तुम समुद्र मंथन के समय तुमने शंकर जी को विष पिलवा दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें जो है शंकर जी को विषपान करा दिया और राक्षसों को जो है अमृत दे दिया। असुर सुराविष शंकर ही आप रमामन चार स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। कहा कि असुरों को मदिरा पिला दी और शिव जी को विष देकर तुम स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि लेकर के तुम बड़े धोखेबाज निकले और बहुत ही तुम मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावई मन करहु तुम सोई भले ही मंद मंद ही भल करहूँ विस्मय हरस नहीं कुछ धरहूँ। तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है और जो तुम्हारे मन में भाता है वही तुम करते हो। भले ही बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते हो। इस प्रकार से नारद जी गुस्सा होकर के भगवान को तरह तरह का श्राप दे करके उल्टी सीधी
बातें कर रहे थे। कहा कि डहक डहक परचेउ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू, करम शुभाशुभ तुमहि न बाधा, अब लग तुमहि न काहू साधा। कहा कि तुमने सबको ठग ठग करके और परम निडर हो गए हो, इसी से ठगने के काम में मन तुम्हारा सदा उत्साह बना रहता है। शुभ और शुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते हैं। अब तक तुमको किसी का अच्छा और भला नहीं किया है। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल्यापन कीन्हा, बंचहु मोहि जबई धर देहा, सोई तन धरहु श्राप ममयेहा। कहा कि अब कि तुमने अच्छी तरह से मुझसे बैर लिया है और मेरे जैसे जबरदस्त आदमी ने छेड़खानी करके अब जो है आप अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर के धारण करने से तुमने मुझे परेशान किया है और तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो और यही मेरा श्राप है। कपि आकृत तुम कीन हमारी, करिहें की सहाय तुम्हारी, मम उपकार कीन तुम भारी, नार बिरहा तुम हो दुखारी। कहा कि तुमने हमारा रूप बंदर का बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस स्त्री के चाहत में मुझे इतना परेशान होना पड़ा, और उसी तरह तुम भी स्त्री के वियोग में परेशान होगे, यह मेरा बड़ा अहित है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगी। श्राप शीस धर हर सिहिय, प्रभु बहु बिनती कीन, निज माया कै प्रबलता, करसि कृपा निधिलीन। भगवान ने श्राप को अपने सिर पर धारण किया और हृदय में अपार हर्ष लिए हुए प्रभु नारद जी से बहुत प्रकार से विनती करने लगे और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता तुरंत खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहर मान राजकुमारी, तब मुनत सभी हरि चरना, गहे पाहि प्रणतारत हर नाम। और जैसे ही प्रभु ने अपनी माया खींची, तैसे ही ना वहाँ पर उनकी कोई माया थी, न लक्ष्मी जी रह गईं और न वो राजकुमारी थी। तब मुनि अत्यंत भयभीत होकर के भगवान के चरणों में पड़ गए और उन्होंने कहा कि हाँ, आप मुझ शरणागत दुखी को हरने वाले, आप मेरी रक्षा कीजिए। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम।